हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन देंगे, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज लैग्रेंजेस पीडी। आल्सो कॉल्ड एज लैग्रेंजेस पीडी। चलो देखते हैं क्या है तो इसमें। लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आल्सो कॉल्ड एज लैग्रेंजेस पीडी। तो इसमें क्या रहता है, अ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर कॉमनली नोन एज लैग्रेंजेस लीनियर इक्वेशन इज द फॉर्म ऑफ P डॉट P प्लस Q डॉट Q इज इक्वल टू R। P डॉट, ये फॉर्म क्या रहता है इसका, तो ये कैपिटल हो ना, इसमें स्मॉल लिखा हुआ है P डॉट P, Q डॉट Q इज इक्वल टू R। ठीक है ना, फर्स्ट ऑर्डर ये रहता। सबसे पहले देखना फर्स्ट ऑर्डर रहता, फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, ये कैपिटल P डॉट स्मॉल q, स्मॉल p कैपिटल Q डॉट स्मॉल q इज इक्वल टू R। तो इसको आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता। तो यहां से आपको कैपिटल P कैपिटल Q कैपिटल R को सेपरेट निकालना पड़ता, सेपरेट निकाल के उसको फॉर्म में लिखना पड़ता। तो जो कैपिटल P कैपिटल Q कैपिटल R जो है, आर द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। जो भी कैपिटल P Q R है वो फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड रहेगा, यानी एक्स वाई जेड का फंक्शन रहेगा। ठीक है ना। तो अब इसके बाद रहेगा सॉल्व पी क्यू विद द प्रोसीजर। तो दैट इज, फिर इसका सम केसेस जैसे आपने इसको सेपरेट कर लिया, P इज इक्वल टू समथिंग, Q इज इक्वल टू समथिंग वट एवर, और R इज इक्वल टू समथिंग वट एवर। फिर उसको लिखेंगे हम लोग ऑक्सिलरी साइमल्टेनियसली इक्वेशन के फॉर्म में। तो यहाँ पे लिखते हैं अपन इसको dx अपॉन कैपिटल P, dy अपॉन कैपिटल Q, dz अपॉन कैपिटल R। तो जो भी आपका P Q R का वैल्यू आपने निकाला है सेपरेट करके, तो वो यहाँ रख देंगे। इसको हम बोलते हैं ऑक्सिलरी साइमल्टेनियसली इक्वेशन। क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी साइमल्टेनियसली इक्वेशन। ठीक है फ्रेंड। फिर उसके बाद में इसका फॉर्म आता है, एक मेथड आता है ग्रुपिंग मेथड, एक मेथड आता है मल्टीप्लायर मेथड। तो उस फॉर्म से इसको सॉल्व करना पड़ता है। पहले क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। सबसे पहले आपको पी क्यू आर सेपरेट करना पड़ता है, फिर उसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि ये ग्रुपिंग मेथड से होगा कि मल्टीप्लायर मेथड से होगा। वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि किससे सॉल्व होता है। तो हम लोग आगे देखेंगे ग्रुपिंग मेथड और मल्टीप्लायर मेथड क्या है। ठीक है, देन यूजिंग द मेथड ऑफ ग्रुपिंग और मेथड ऑफ मल्टीप्लायर इन एक्स वाई जेड इज इक्वल टू ए। ठीक है ना, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू बी, इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ऑफ दिस। ठीक है, देन द सॉल्यूशन ऑफ पी डी यू वी इक्वल टू जीरो एंड यू इक्वल टू जीरो। तो मैंने आपको पहले ही बोला, जब आप इसको सेपरेट कर लेंगे फिर क्वेश्चन डिसाइड करेगा कि ये बाबा ग्रुपिंग मेथड है कि मल्टीप्लायर मेथड है। तो ये हम लोग देखेंगे इसको। ठीक है, तो ग्रुपिंग मेथड क्या रहता है तो समझ लेना ग्रुपिंग मेथड क्या रहता है। तो हम लोग मेथड ऑफ ग्रुपिंग कंसीडर द ऑक्सिलरी साइमल्टेनियसली इक्वेशन। ग्रुपिंग मतलब ये रहता है कि आप पहले dx और dy को सॉल्व कर लो। ठीक है, और जो भी सुटेबल रहे उस क्वेश्चन के हिसाब से उसको ले लो, या फिर dy और dz को सॉल्व कर लो इस तरह। या कोई बच्चा बोलेगा सर मैं x और y को z को सॉल्व करता, यानी dx और dz को सॉल्व करता। तो हम क्या करते, ग्रुप बना के सॉल्व करते, कोई दो फंक्शन को लेके, या तो dy dx लो, या dz dx लो, या dy dz लो, वट एवर, दैट इज कॉल्ड एज ग्रुपिंग मेथड। दैट इज कॉल्ड एज ग्रुपिंग मेथड। अब मेथड ऑफ मल्टीप्लायर क्या रहता, तो मेथड ऑफ मल्टीप्लायर बोले तो जो क्वेश्चन जज नहीं हो पा रहा आपका, तो उसको मल्टीप्लायर मेथड से सॉल्व करना पड़ता है। तो ऐसे कांस्टेंट से उसको इक्वल रेशियो थ्योरम अप्लाई करना पड़ता है, ऐसे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ता है जिससे डिनोमिनेटर जीरो हो जाए, डिनोमिनेटर क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो जैसे जैसे हम लोग प्रॉब्लम लेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ये जो मल्टीप्लायर का थोड़ा डेंजर काम है, इसको जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है। तो जो जो प्रॉब्लम मैं ही पढ़ा रहा हूँ वही एग्जाम में आते हैं, आपको उसी की प्रैक्टिस करना है। ठीक है ना, तो मल्टीप्लायर को हमेशा ऐसे इक्वल, इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है जो डिनोमिनेटर इसका जीरो आ जाए या कैंसिल हो जाए या सेम बन जाए डिनोमिनेटर। तो वो तो क्वेश्चन की सिचुएशन देख के, सर्कमस्टेंसेस देख के सॉल्व करेंगे अपन। जितने प्रॉब्लम जैसी जैसी स्थिति रहेंगी क्वेश्चन की उस तरह सॉल्व होता। आप फिक्स नहीं बता सकते कि क्या आएगा। तो मल्टीप्लायर के अलग अलग एग्जाम्पल है, आपको एग्जाम्पल में जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग पहले ग्रुपिंग मेथड लेंगे। पहला कौन सा मेथड लेंगे, ग्रुपिंग मेथड। फिर मल्टीप्लायर मेथड के एक एक छोटे छोटे प्रॉब्लम लेते जाएंगे। तो जितने प्रॉब्लम लूंगा मैं मल्टीप्लायर मेथड के, उतना आसान जाएंगे आपको, वैसा सॉल्व नहीं होगा। वैसा डायरेक्टली नहीं बोल सकते अपन, क्योंकि कभी कभार डिनोमिनेटर को जीरो करो, कभी डिनोमिनेटर को ऐसा बनाओ जो ग्रुपिंग बन जाए, या कोई कोई प्रॉब्लम ऐसा भी हो सकता कि मल्टीप्लाई मेथड से उसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करा और डिवाइड करा मैंने, फिर वो बाद में ग्रुपिंग मेथड से भी सॉल्व हो, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए अपन पहले ग्रुपिंग को क्लियर कर लेंगे, फिर अपन मल्टीप्लायर पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या क्या देखे हमने, देख लो इसको। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया P डॉट क्यू
पी डॉट पी प्लस क्यू डॉट क्यू इज इक्वल टू आर, ये फॉर्म रहता है इसका इक्वेशन का, आइडेंटिफाई करना पड़ता है, ये डायरेक्ट ही जज हो जाता हमेशा। और जो कैपिटल पी, कैपिटल क्यू, कैपिटल आर जो रहता, आर द फंक्शन ऑफ स्मॉल एक्स वाई जेड, ये फंक्शन रहता है, इसको आपको सेपरेट निकालना पड़ता है, एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू और जेड का वैल्यू, ठीक है। फिर ये साइमल्टेनियसली इक्वेशन में, ऑक्सिलरी साइमल्टेनियसली इक्वेशन में रखना पड़ता है, ये वाला। ये पार्ट के बाद डिसाइड होता कि ये मल्टीप्लायर से सॉल्व होगा कि ग्रुपिंग मेथड से सॉल्व होगा, ठीक है फ्रेंड। फिर अपन देखेंगे इसके एग्जाम्पल क्या रहते हैं, इस तरह का अपने सॉल्व करेंगे। चलो सबसे पहले ग्रुपिंग के एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है, फिर बाद में अपन मल्टीप्लायर के लेंगे। सर एग्जाम में मेंशन करता क्या? नहीं, एग्जाम में थोड़ी मेंशन करता, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो अब देखना, ये सॉल्व स्मॉल p 10x स्मॉल q 10y इज इक्वल टू 10z। अब देख कर सबसे पहले कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग विथ, तो किसके साथ कंपेयर करेंगे? सी डब्ल्यू बोलते, कंपेयरिंग विथ बोलते इसको। तो ये आ जाता मेरा कैपिटल P डॉट स्मॉल p कैपिटल Q डॉट स्मॉल q इज इक्वल टू आर, ठीक है। अगर आप नोटिस करेंगे तो स्मॉल p के बाजू में क्या है? 10x है, तो इसका मतलब कैपिटल P का वैल्यू 10x है, तो कैपिटल P इज इक्वल टू 10x। यहाँ पे भी नोटिस करो, Q के बाजू में क्या है? 10y है, तो ये आ गया कैपिटल Q का वैल्यू 10y है। ऐसा कंपेयर करना पड़ता है। और कैपिटल R का वैल्यू है 10z। तो राइट हैंड साइड में जो भी रहता वो R रहता मेरा, तो ये R हो गया 10z, ठीक है। फिर मैंने आपको बोला ऑक्सिलरी साइमल्टेनियसली इक्वेशन लिखेंगे, तो क्या है ऑक्सिलरी साइमल्टेनियसली इक्वेशन? ऑक्सिलरी इक्वेशन भी बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो dx अपॉन p इज इक्वल टू dy अपॉन q इज इक्वल टू dz अपॉन r, ठीक है, dz अपॉन r। फिर आपको पी क्यू आर के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो जो आ गया dx अपॉन p का वैल्यू कितना है? 10x, तो ये 10x हो गया। dy अपॉन क्यू, इसका वैल्यू क्या है? 10y, तो ये 10y हो गया। और dz अपॉन r, तो r का वैल्यू है 10z, ठीक है। अब यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है ये ग्रुपिंग मेथड से सॉल्व होगा। किससे सॉल्व होगा? ग्रुपिंग मेथड से। अगर आप नोटिस करेंगे, क्वेश्चन को नोटिस करेंगे, तो मैं अगर ये दोनों को ले लो, इसका इंटीग्रेशन निकाल सकता, यहाँ से C1 मिलेगा। फिर इन दोनों को ले लो तो इसका इंटीग्रेशन निकाल सकता। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ग्रुपिंग मेथड से, डायरेक्ट ही क्लियरली दिखता है। तो कंसिडर, सॉल्व कैसे करेंगे? कंसिडर dx अपॉन 10x dy अपॉन 10y, ठीक है। अब 10y इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो दोनों साइड में, नहीं शिफ्ट नहीं होता, दोनों भी सेपरेट ऑलरेडी दे वही। हम दोनों साइड इंटीग्रेशन लेंगे, क्या लेंगे? इंटीग्रेशन। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 10x dx, और ये हो जाएगा 1 अपॉन 10y dy, ठीक है। अब 1 अपॉन 10x क्या होता? cot x होता, ठीक है, dx। 1 अपॉन 10y भी क्या होगा? cot y होगा, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन लगाओ, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या? इंटीग्रेशन cot x क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, log sin x होता, क्या होता है फ्रेंड? log sin x। इंटीग्रेशन cot y क्या होगा? log sin y होगा, ठीक है। अगर आप नोटिस करेंगे तो दोनों में लॉग लॉग आया, हम लोग सी के जगह लॉग सी लिखेंगे, क्या लिखेंगे? लॉग सी। आपको इंटीग्रेशन का रूल पता हो ना, अगर सब में लॉग लॉग आ रहा तो आप लॉग सी देंगे, ना तो सिंपल सी लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सिंपल सी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने लॉग सी दे दिया। फिर आपके पास एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है बोलो? लॉग ए इंटू लॉग बी का फॉर्मूला है, तो ये हो जाता मेरा लॉग ए प्लस लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ए इंटू लॉग बी, तो ये साइन वाई इंटू सी आ जाता इस तरह। लॉग ए प्लस लॉग बी क्या होता है? लॉग ए इंटू बी। फिर लॉग लॉग कैंसिल हो गए, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग स्पेस देंगे, यहाँ पे क्या देंगे फ्रेंड्स? स्पेस। तो यहाँ पे चेक करना, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई सी, ठीक है, इसको डिवाइड कर दो, साइन वाई को नीचे भेज दो, इट विल बिकम साइन एक्स अपॉन साइन वाई इज इक्वल टू सी, C1 बोल, क्या बोल दो? C1 भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको अपन C1 बोल, ठीक है। ये मिल गया मुझे C1। अब अपन क्या निकालेंगे? C2 निकालेंगे, क्या सॉल्व करेंगे? C2। तो C2 के लिए क्या लेंगे? ये दोनों फंक्शन, ये और ये, यहाँ से मुझे C2 मिल जाएगा। सर मैं बोलता हूँ सर ये ले लो, dx ले लो, dz ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले हमने क्या करे? dx और dy लिए, अब हम क्या लेते हैं? dy और dz। कोई बच्चा बोलेंगे सर dx और dz ले सकते, क्या ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। ग्रुपिंग मेथड है, ग्रुपिंग करके आपको इंटीग्रेशन निकालना है, क्या निकालना है? इंटीग्रेशन। सबसे पहले तो सेपरेट करना है, वैल्यू निकालना है पी क्यू आर का। ये बहुत प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है आपके, क्लियर हो जाएंगे कॉन्सेप्ट।
ठीक है ना। अब यहाँ से अपन C2 निकालेंगे, तो चलो देखते हैं C2 किस तरह निकलता। तो यहाँ पे कंसिडर किया मैंने, कंसिडर यहाँ पे ऐसा लिखना कंपलसरी है, ऐसा आपको लिखना ही है। कंसिडर dy अपॉन 10y इज इक्वल टू dz अपॉन 10z। अब ये सेम प्रोसीजर उसकी। अब यहाँ पे देखना, तो यहाँ पे लिख लेंगे दोनों साइड 1 अपॉन 10y dy, ये आ जाएगा 1 अपॉन 10z dz। ठीक है, अब दोनों को इंटीग्रेशन 1 अपॉन 10y को क्या लिखते हैं अपन, cot y लिखते हैं, dy 1 अपॉन 10z को क्या लिखते हैं, cot z लिखते हैं, इस तरह। अब आपको पता है इंटीग्रेशन cot x क्या होता है, नहीं आता तो मेरे इंटीग्रेशन की वीडियो जाके देखो, पॉलीटेक्निक के जो है तो बेसिक इंटीग्रेशन के, तो cot y का इंटीग्रेशन होता है, फॉर्मूला ही है तो स्टैंडर्ड log sin y, और इसका क्या होगा इंटीग्रेशन log sin z। पूरे प्रॉब्लम में क्या है, लॉग लॉग है, तो क्या लेंगे अपन, अभी बताया मैंने log c। फिर आपको पता है log a प्लस log b क्या होता, log a इंटू बी होता। ये हो गया मेरा sin y इज इक्वल टू log ऑफ sin z इंटू c। ठीक है, फिर log और log कैंसल, so that what it becomes sin y is equal to sin z c। ठीक है, sin z को नीचे ले लो, तो ये हो जाएगा मेरा sin y डिवाइडेड बाय sin z इज इक्वल टू c2। अब आपने नोटिस करना, पहले क्या निकला आपका, sin x अपॉन sin y इज इक्वल टू c1। अब क्या आ गया आपका sin y अपॉन sin z। तो हमेशा आपको c1 और c2 ही निकालना है। क्यों सर, क्यों, क्योंकि फाई का फंक्शन है c1 और c2 इक्वल टू 0। फाई इज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फंक्शन फाई c1 c2 इक्वल टू 0, so it will become phi of c1 c2 इक्वल टू 0, phi of c1 c2 इक्वल टू 0। अब आप मुझे बताओ c1 का वैल्यू क्या है, c1 का वैल्यू है sin x अपॉन sin y, कॉमा c2 का वैल्यू है sin y अपॉन sin z। दिस इज योर फाइनल आंसर। ये फाई ऑफ c1 c2 निकल गया, हमेशा आपको c1 c2 ही निकलना है। ठीक है फ्रेंड्स, दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरह आपको सॉल्व करना है, और क्वेश्चन लेंगे और समझेंगे। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब लिखा हुआ है सॉल्व। अब यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करेंगे। अब ये क्वेश्चन में सभी रहता है, ऐसा नहीं रहता टाइप 1 के जैसा टाइप 2 के जैसा, इसमें सभी आता, p q x y z सभी आता। ठीक है ना, तो अब ये लैग्रेंजस p है, तो आपको कैसा पता चला सर, तो यहाँ मुझे देखो स्मॉल p दिखा, ये स्मॉल q, और यहाँ पे दोनों पे x y z। तो हम लोग सबसे पहले इसको कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे, c डॉट कंपेयरिंग विथ, c डॉट का मतलब c डॉट w का मतलब कंपेयरिंग विथ p डॉट p q डॉट q इज इक्वल टू r। तो आप बोलेंगे सर यहाँ तो r है ही नहीं, तो मैं लिख सकता इसको, यहाँ पे साइड में बना सकता हूँ क्वेश्चन को, वाई जेड पी प्लस एक्स जेड क्यू, ये प्लस उधर गया तो माइनस 2xy, इस तरह। ठीक है ना, अब यहाँ पे अब इसको कंपेयर करें, मैंने आपको कंपेयर करना सिखाया, तो ये क्या है, स्मॉल p का कोएफिशिएंट क्या है, कैपिटल P है यहाँ पे, तो p का वैल्यू आ गया मेरे पास वाई जेड, और कैपिटल Q का वैल्यू आ गया मेरे पास एक्स जेड, कैपिटल R का वैल्यू है मेरे पास -2xy। फिर मैंने आपको इंट्रोडक्शन में समझाया, कैपिटल P Q R आर द फंक्शन ऑफ स्मॉल x y z। तो ये दिख रहा है स्मॉल x y z का फंक्शन, यानी जो भी P Q x y z का वैल्यू है, P Q जो भी P Q R का वैल्यू रहेगा वो स्मॉल x y करेगा, स्मॉल x y z करेगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखना, ये हो गया वाई जेड एक्स जेड डेल जेड। अब अपन लिखेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशंस। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या रहता, dx अपॉन p इज इक्वल टू dy अपॉन q इज इक्वल टू dz अपॉन r। ठीक है, अब ये वैल्यू रख दो, p का वैल्यू क्या है फ्रेंड्स बोलो, यहाँ पे बता देंगे हम। p का वैल्यू थोड़ा सा स्पेस ले लो, इधर साइड में ले लो, कोई दिक्कत, चेक करना p का वैल्यू क्या है, तो dx अपॉन वाई जेड और dy अपॉन एक्स जेड dz अपॉन -2xy। ठीक है, अब ये ग्रुपिंग से ही सॉल्व होगा, अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे चेक करना, यहाँ पे वाई जेड है, यहाँ पे भी एक्स जेड है, तो जेड और जेड कैंसिल हो जाता और ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे। ऐसा करना जिससे इंटीग्रेशन आसानी से निकल जाए, ऐसा ग्रुप सिलेक्ट करना। तो हमने क्या किया, पहले dx और dy ले लिए। ठीक है, कोई बच्चा dx और dz भी ले सकता, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, ताकि वहां पे y कैंसिल हो जाता, ऐसा आसानी से इंटीग्रेशन निकल जाए। तो प्रोसीजर से जाएंगे अपन, तो हमने सिलेक्ट करे ये दोनों,
तो यहाँ पे लिखेंगे कंसिडर, ग्रुपिंग मेथड से ही सॉल्व होगा डायरेक्टली क्लियरली। तो सर मल्टीप्लायर मेथड कैसा मालूम पड़ेगा, वो आगे लूंगा ना क्वेश्चन, जैसे जैसे क्वेश्चन लूंगा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। तो यहाँ पे देखो ये ग्रुपिंग से किस तरह सॉल्व हो रहा है। अभी देखो ये हो गया मेरा dx अपॉन वाई जेड इज इक्वल टू dy अपॉन एक्स जेड। तो यहाँ पे ये z और z कैंसिल हो गए। अब आपको पता है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में क्या रहता, dx x की तरफ जाएगा, dy y की तरफ। तो इसको शिफ्ट कर दो इधर, ये बनेगा x dx, इसको शिफ्ट कर दो उधर, ये बन जाएगा y dy। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लेंगे, क्या ले लेंगे बेटा, इंटीग्रेशन। सो व्हाट इट बिकम x dx y dy। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों साइड इंटीग्रेशन लेने के बाद यहाँ क्या है x, तो ये x स्क्वायर बाय 2 y स्क्वायर बाय 2 प्लस c। ठीक है, क्योंकि x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 था, y का y स्क्वायर बाय 2, इसको इधर लेके आते, x स्क्वायर बाय 2 माइनस y स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू c। अब ये 2 एक्स्ट्रा दिख रहा है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे आपने 2 से मल्टीप्लाई करे तो व्हाट इट बिकम x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2c। ठीक है, अब ये तो 2c कांस्टेंट है, c भी कांस्टेंट है, तो इसको अनदर कांस्टेंट दे देंगे अपन। अनदर कांस्टेंट क्या देंगे, इसका नाम दे देंगे x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू c1। दिस इज योर फाइनल कांस्टेंट, ये आपका फाइनल इक्वेशन है। ठीक है ना, तो मैंने 2c को c1 भी बोल सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं। कांस्टेंट को कांस्टेंट से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज जीरो। कभी भी जब भी आप इंटीग्रेशन का कांस्टेंट लेंगे तो आप रिप्लेस कर सकते हैं। मैं इसको log c भी लिख सकता, लेकिन log है क्या क्वेश्चन में, नहीं है, तो इसको नाम दे दिया मैंने c1। क्या किया मैंने, x का इंटीग्रेशन ले लिया x स्क्वायर बाय 2, y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाय 2, इसको इधर शिफ्ट कर दिया, ये 2 अच्छा नहीं दिख रहा था, मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गया, ये 2c आ गया। अब ये 2c को c1 नाम दे दिया। ठीक है, तो आपका c1 मिल गया। अब आपको क्या निकालना है, c2 निकालना है। तो c2 के लिए कंसिडर करो, कोई भी फंक्शन कंसिडर कर सकते, कोई भी कंसिडर कर सकते, या तो फर्स्ट और थर्ड भी कर सकते, सेकेंड और थर्ड भी कर सकते। तो अपन नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कौन सा कंसिडर करते, सेकेंड और थर्ड ले लेंगे सबसे बेस्ट। ठीक है फ्रेंड, सेकेंड और थर्ड लेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। चलो कंसिडर ऑक्सिलरी इक्वेशन, हम अपने dy और dz कंसिडर किए, तो यहाँ पे भी देखो कैंसिल हो जाता। अब dx और dz भी ले सकते हैं। ठीक है ना, अब क्या बना, dy अपॉन z बना, dz अपॉन माइनस 2y। अब ये माइनस 2y इधर शिफ्ट हो गया, तो ये माइनस 2y आ जाएगा dy, और ये z इधर शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका dz। ठीक है, दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लो, इंटीग्रेशन जैसे आपने लिए कांस्टेंट को बाहर ले लो, y का इंटीग्रेशन ले, यहाँ पे z का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे y का पावर 1 है, यहाँ पे z का पावर 1, सो व्हाट इट बिकम y स्क्वायर बाय 2, यहाँ पे क्या बना z स्क्वायर बाय 2 प्लस c। ठीक है, अब ये 2 और 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे शिफ्ट कर दो, माइनस वाई स्क्वायर और ये प्लस इधर आया तो माइनस जेड स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू सी। अब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे आपने 2 से मल्टीप्लाई करे तो ये 2y स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ का 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये z स्क्वायर और ये हो जाएगा मेरा 2c। ठीक है, अब माइनस से भी रिप्लेस कर दो, माइनस से भी मल्टीप्लाई कर दो, सो व्हाट इट बिकम 2y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2c। ठीक है, अब आपने पहले क्या दिए थे, कांस्टेंट को 2c को c1 दिए थे, अब इसको क्या दे देंगे, c2 दे देंगे ना। तो व्हाट इट बिकम 2y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू c। ठीक है, अब फाई का फंक्शन क्या था, फॉर्मूला, फाई ऑफ c1 c2 इक्वल टू 0 निकालना रहता। आपका फाई वन, c1 क्या था, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर था, c2 क्या है 2y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड, दिस इज योर फाइनल आंसर। आप इसको मल्टीप्लायर मेथड से भी सॉल्व करते थे। ठीक है ना, ये ऐसा क्वेश्चन है कि दोनों मेथड से सॉल्व होता, लेकिन सबसे सही मैंने ग्रुपिंग मेथड आसान है इसलिए इसको ग्रुपिंग से सॉल्व करा। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तो फ्रेंड। ठीक है, अब सॉल्व एक्स पी वाई क्यू वाई इज इक्वल टू एन जेड। ठीक है ना, तो ये स्मॉल p है, स्मॉल y है, और ये r है। कंपेयरिंग विथ, सबसे पहली स्टेप कंपेयरिंग विथ कैपिटल P डॉट स्मॉल p कैपिटल Q डॉट स्मॉल q इक्वल टू r। ठीक है, अब मुझे बताओ कैपिटल P का वैल्यू, तो स्मॉल p के जो बाजू में जो भी है वो कैपिटल P रहता, तो P का वैल्यू x आ गया, और ये क्या आ गया, Q का वैल्यू क्या आ गया, y आ गया, और r का वैल्यू है nz। r का वैल्यू क्या है nz। अब आप लोग इसको कंपेयर ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे साइमल्टेनियसली ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो ये बनेगा dx अपॉन p, और ये आ जाएगा dy अपॉन q, और dz अपॉन r, वैल्यू रख दो।
तो dx अपॉन x आ गया, dy अपॉन y आ गया। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हाँ, dz अपॉन nz आ गया। ठीक है, ये ग्रुपिंग से ही हो जाता सर, पहले ये दो को कंसिडर कर लो। देख लेंगे अपन, dx अपॉन x, dy अपॉन y। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना कंसिडर dx अपॉन x, dy अपॉन y। दोनों साइड इंटीग्रेशन लेना। ये आ गया dx, ये भी आ गया 1/y dy। ठीक है, अब 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता? log x होता। 1/y का इंटीग्रेशन क्या होता? log y होता। और कांस्टेंट क्या लेंगे? पूरी इक्वेशन में log है तो log c ले लेंगे। ठीक है, अब मुझे बताओ log a प्लस log b क्या होता? log a इंटू बी। तो ये आ जाएगा आपका x इंटू सी। ये और ये कैंसिल, log log कैंसिल। ठीक है ना, तो यहाँ पे x इंटू सी नहीं, y इंटू सी आए, यहाँ पे y आ जाए। चेक करना, y इंटू सी, क्योंकि y है ना यहाँ पे। log a प्लस log b क्या होता है? log a इंटू बी। तो log log कैंसिल, x इज इक्वल टू वाई सी। अब ये नीचे आ जाएगा x अपॉन वाई इज इक्वल टू सी। इसको मैं C1 नाम दे दूंगा। क्या नाम दे दूंगा? C1। ये आ गया आपका x अपन y, क्या आ गया? C1 आ गया। ठीक है, अब हम लोग को क्या कंसिडर, पहले आपने ये कंसिडर किया, अब हम लोग ये ले लेंगे, ये दोनों dy अपन y इज इक्वल टू dz अपॉन nz ले लेंगे। चलो देखते हैं इसको, फास्ट फास्ट ले लेंगे। हाँ, कंसिडर, ग्रुपिंग से सॉल्व हो रहा है ना? हाँ, ग्रुपिंग से। तो ये हो जाएगा dy अपॉन y, dz अपॉन nz। ठीक है, अब यहाँ पे n को इधर शिफ्ट कर दो, जैसा आंसर दिए हुए है बुक में उस तरह निकाल रहा हूँ। और ये dz अपॉन z हो गया। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन ले, 1/y dy, ये हो जाएगा 1/z। हाँ, ये dz, ये z लिखा हुआ है, 2 के जैसे दिख रहा है सर। हाँ, z लिखा हुआ है। अब ले लो इंटीग्रेशन, log 1/y क्या होता? log y हो जाता। और ये भी क्या हो जाएगा? log z हो जाएगा, प्लस log c। ठीक है, अब यहाँ पे जो n है वो इसके पावर में चले जाता, क्योंकि यहाँ से कैंसिल होने को ना log, तो सिंपली log बनाना है। तो ये बन जाएगा मेरा log y रेस्ट टू द पावर n, और ये हो जाएगा log ऑफ x z c। ठीक है, log a प्लस log b, log a इंटू बी, तो ये z इंटू सी हो जाता। हाँ, इसलिए अपन ने n को भी यहाँ भेज दिया ताकि log और log कैंसिल हो जाए। ठीक है, आपके पास क्या बचा? y रेस्ट टू n अपॉन अपॉन z इज इक्वल टू सी। ये हो गया आपके पास, एक बार फिर से कर लेना, देख लो इधर क्या बना। y रेस्ट टू n अपॉन y रेस्ट टू n इज इक्वल टू जेड सी, जेड से डिवाइड कर दो, y रेस्ट टू n अपॉन z इज इक्वल टू सी। अब इसको नाम दे देंगे c2। क्या नाम दे देंगे? c2। अब आपके पास क्या है फंक्शन? y इज ए फंक्शन ऑफ c1 कॉमा c2 इक्वल टू 0। y इज ए फंक्शन ऑफ c1 कॉमा c2 इक्वल टू 0 फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ c1? देखो c1 का वैल्यू क्या है? x अपॉन y। यहाँ पे लिखेंगे x अपॉन y कॉमा y रेस्ट टू n अपॉन z। दिस इज योर फाइनल आंसर। ये सब ग्रुपिंग के एग्जांपल ले रहे के सर? हाँ, मैं ग्रुपिंग के, मैं क्वेश्चन ही ऐसा चूज कर रहा हूँ, पहले पूरे एक साइड ग्रुपिंग के, फिर एक साइड मल्टीप्लाई के। ठीक है फ्रेंड, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।